दोस्तों, एक रिटायर्ड फौजी अपनी सालगिरह मनाने के लिए घर में तैयारियों में लगा हुआ था। पूरा परिवार उसकी सालगिरह को स्पेशल मनाने के लिए लगे हुए थे। उस फौजी के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होते हैं। दोनों पिता की सालगिरह को स्पेशल मनाना चाह रहे थे। 4 दिसंबर 2024 यानी कि बुधवार की सुबह को किस तरह की तैयारी की जाए, जिस तरह से पिताजी को एक नया सरप्राइज दिया जाए, दोनों बच्चे इस तैयारी में लगे हुए थे। 4 दिसंबर 2024 को बड़ा बेटा होता है जिसका नाम अर्जुन सिंह होता है। अर्जुन सिंह क्या करता है, घर से करीब सुबह 5 बजे निकलता है और मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है। बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। जब अर्जुन सिंह मॉर्निंग वॉक से वापस आता है तो वो घर का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है तो उसके घर में एक ऐसी भयानक घटना घट जाती है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। मानो कि जीता जागता वो मर गया हो, एक जिंदा लाश की तरह वहीं पर गिर पड़ता है। और थोड़े होश में आने के बाहर बाहर जाता है, पड़ोसियों की बेल बजाता है, उनको बुलाता है। आखिर उस परिवार के साथ क्या हुआ था जिससे अर्जुन सिंह का इतना बुरा हाल हो जाता है। अर्जुन सिंह बहुत ज्यादा रोता गिड़गिड़ाता है और आखिर उस परिवार में ऐसी घटना क्या घटी थी, इन सभी पहलुओं की आज हम एक कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और इस घटना का पूरा विस्तार से आपको जानकारी देंगे, आखिर मामला पूरा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है दक्षिणी दिल्ली में एक नेप सराय इलाका पड़ता है। यहाँ पर एक रिटायर्ड फौजी जिनका नाम राजेश कुमार होता है, उम्र 51 साल होती है। इनकी पत्नी की उम्र मात्र 45 साल होती है। 4 दिसंबर 2024 को इनकी सालगिरह होती है। हर साल इसी तारीख को इनकी सालगिरह मनाई जाती है। बेटा और बेटी दोनों सालगिरह को स्पेशल बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। शाम को 3 दिसंबर को प्लान बनाया जा रहा था, आखिर पिता को किस तरह से सरप्राइज दिया जाए और सालगिरह को स्पेशल कैसे मनाया जाए, इस सब चीजों पर चर्चा हो रही थी। तभी बेटा 5 बजे करीब 4 दिसंबर को निकलता है घर से और घर से निकलने के बाद मॉर्निंग वॉक पर जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो जब दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है कि घर में 3 लाशें पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। वो भी लाश किसी दूसरे की नहीं, उसके पिताजी की लाश होती है जिनकी सालगिरह होती है, मम्मी की लाश होती है और उनकी एक जो छोटी बहन होती है, मात्र उसकी उम्र 23 साल होती है, सिविल सर्विस की तैयारी किया करती है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। अब वो जोर से बाहर की तरफ भागता है और गिर जाता है, बेसुरा हो जाता है। जैसे तैसे वो होश में आता है और होश में आने के बाद बाहर पड़ोसियों को बुलाता है। जैसे ही पड़ोसी आते हैं तो पड़ोसी क्या देखते हैं कि क्या घर में 3 लाशें पड़ी। अब पूरे इलाके में इस चीज की दहशत हो जाती है, खबर हो जाती है, पुलिस आती है, पुलिस तहकीकात शुरू करती है। लेकिन जिस तरह से घर में मर्डर किए गए थे, ट्रिपल मर्डर किया गया था, उस मर्डर से साफ तौर पर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये मर्डर जो किया गया था, ये मर्डर कोई लूट की वारदात से नहीं किया गया था। घर में जैसा सामान जो रखा था, सामान वैसा का वैसा ही रखा था। सामान इधर उधर ना बिखरा पड़ा था, कोई सामान इधर से उधर भी नहीं था। सिर्फ 3 मर्डर कर दिए गए थे। अब पुलिस के लिए ये मामला बड़ा ही बेचिंदा था कि आखिर किन लोगों ने सुबह के वक्त ऐसा मर्डर कर दिया। तभी पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, मीडिया कर्मी पहुंचते हैं। मीडिया कर्मी पड़ोसियों से जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ये जो परिवार था काफी दिनों से यहाँ रह रहा था। आर्मी में रिटायर्ड पर्सन होता है और रिटायर्ड के बाद वो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी किया करते थे। घर से ड्यूटी और ड्यूटी से घर, इनका किसी से कोई बुराई नहीं थी और इनका जो व्यवहार होता है ये नंबर 1 का होता है, बहुत अच्छा व्यवहार होता है। पड़ोसियों ने किसी ने भी इनकी बुराई नहीं की, सभी ने इनको बहुत अच्छा बताया। जब ये बात सामने आती है तो पता नहीं बेटा जोर जोर से रोने लगता है और जब बेटा जोर जोर से रोता है तो पुलिस को कुछ तो शक होता है कि आखिर घर में किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था कि बाहर का व्यक्ति कोई अंदर आया हो। सिर्फ घर से बाहर बेटा गया था और बेटा ही घर के अंदर आया था। जब बेटे से पूछताछ की जाती है, अर्जुन सिंह जो होता है वो नेशनल लेवल का बॉक्सिंग प्लेयर होता है और जब अर्जुन सिंह से पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो कुछ ही घंटे बाद अर्जुन सिंह कबूल देता है कि उसने ही अपने पिता के चाकू से हत्या की है। और जब वजह सामने आती है और लोगों ने जाना कि आखिर उस बेटे ने अपने परिवार को कैसे खत्म कर दिया, एक हंसता खेलता परिवार अपना ही उजाड़ दिया, इन सब सवालों के जवाब जब अर्जुन सिंह से जानने की पुलिस कोशिश करती है तो अर्जुन सिंह कहता है कि पिता अक्सर मुझे मारा करते थे, मोहल्ले में सभी लोगों के सामने बेइज्जत किया करते थे और अक्सर घर पर भी मारा करते। इस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ, मेरा भी कुछ सम्मान है, आत्मसम्मान है। अगर मेरे साथ ऐसी मारपीट की जाएगी तो मैं क्या करूं। मैं अंदर अंदर बहुत ज्यादा घुट रहा था।
इस तरह की जब वो बात पुलिस के सामने कहता है तो फिर पुलिस उससे दोबारा सवाल पूछती है कि आखिर तुमने पिता को क्यों मारा, और पिता के साथ अगर ऐसा था तो बहन और माँ को क्यों मार दिया। तो अर्जुन सिंह कहता है कि माँ को मारने का कोई प्लान नहीं था, ना ही बहन को मारने का प्लान था, मैंने सिर्फ पिताजी को ही मारा था और उन पर जोरदार चाकुओं से हमला किया, उन्हें मार दिया। लेकिन इस चीज की भनक बहन और माँ को भी लग जाती है। माँ और बहन इस चीज का विरोध करती है, मुझे पकड़वाने की बात कहती है और जेल कराने की बात कहती है। इस चीज से मुझे थोड़ा सा और गुस्सा आ जाता है। गुस्से में मैं माँ का गला काट देता हूँ, गला काट कर उनको चाकू से गोद कर हत्या कर देता हूँ। अब बहन बची थी, बहन पर भी हमला कर देता। अब मुझे इस चीज का अंदेशा हो रहा था कि अगर बहन बच गई तो मैं कहीं ना कहीं फिर से फंस जाऊंगा, अब ये बता देगी, तो इसीलिए मैंने बहन को भी खत्म कर दिया। इस मामले से तो पूरी इलाके में दहशत हो जाती है, और जब ये मामला जिसने भी सुना तो रिश्तों से तो शर्मसार होता ही है, और भरोसा भी टूट रहा है कि बेटा और बाप से भी करीब रिश्ता क्या हो सकता है। जब बेटे ने ही अपने माँ बाप और बहन का ही कत्ल कर दिया तो आखिर व्यक्ति भरोसा करेगा तो किस पर करेगा। जिस माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसे एक नेशनल लेवल का प्लेयर बनाया, उसी प्लेयर ने आज अपने माँ बाप का ही कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने तो मामले को तहकीकात करके अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, और भी पहलुओं से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर अर्जुन सिंह के साथ कोई और भी तो नहीं था। लेकिन अर्जुन सिंह ने कबूल लिया है कि उसके साथ कोई नहीं था, उसने जो भी किया है सिर्फ अकेले किया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का था कि आजकल की जनरेशन में जो हो रहा है, और जो नए नए बच्चे हैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। लेकिन हाइपर होते भी क्या, उनकी भी गलती नहीं है कि हम लोग इतना पेस्टिसाइड खा रहे हैं, इतना पेस्टिसाइड खा रहे हैं कि मत पूछो, कि हर चीज में केमिकल खा रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो जनरेशन होती है थोड़ी अग्रेसिव होती जा रही है, और अग्रेसिव होने के साथ साथ इस तरह की घटना कोई आम घटना नहीं है, घटना बहुत भयानक है और रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। धन्यवाद।